बच्चों, आज हम समझेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग को। विद्युत चुंबकीय तरंग, वैसे आप तरंग जानते होंगे, लेकिन ऐसा तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि आवेश से उत्पन्न जो ऊर्जा है वो भी हो, और क्या, और चुंबक से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो भी हो। सन 1865 ईस्वी के आसपास क्लार्क मैक्सवेल ने अपने कई प्रयोगों के माध्यम से बहुत कुछ चीजों को बताया था, परंतु उन्होंने जो एक प्रायोगिक निष्कर्ष निकाला वो था सन 1886 ईस्वी। 1886 ईस्वी में जेम्स क्लार्क ने एक जो प्रयोग निकाला, और उन प्रयोगों के आधार पर कब 1886 ईस्वी में 11 नवंबर 1886 ईस्वी को जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज की है। और विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज के बाद इस एरिया में, इस क्षेत्र में जो विकास हुआ उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। बहुत ज्यादा विकास हुआ, और इतना विकास हुआ कि आज हम सैटेलाइट्स जो जान रहे हैं, या बहुत कुछ ऐसे चीज है जिसके बाद बहुत ज्यादा विकास हुआ, बहुत ज्यादा मानवीय सभ्यताएं डेवलप हुई। चलिए बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। क्या है वैद्युत चुंबकीय तरंग, कैसे उत्पन्न हुआ और इनके गुण क्या है। वैद्युत चुंबकीय तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार का तरंग ही है। तरंग, आप तरंग की द्वैत प्रकृति को जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, 12th में है, और हम पढ़ा भी रहे हैं 11th 12th। तो पदार्थ की जो द्वैत प्रकृति, जिसको डी ब्रॉगली ने बाद में साबित करके दिखाया था 1924 ईस्वी में, जिसको डी ब्रॉगली इक्वेशंस और पदार्थ की द्वैत प्रकृति को लेकर सभी पदार्थ तरंग के रूप में संचरण करती है, कण के रूप में गति करती है, इसको डी ब्रॉगली इक्वेशंस में पढ़े थे, जिनको 1924 ईस्वी में डी ब्रॉगली ने बताया था। हालांकि ये बाद में प्रूव हो गया, बहुत दिन बाद, 50-60 साल बाद। लेकिन अब हम समझ रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग को। अंतरिक्ष में जो आवेश है, उन आवेशों से अदृश्य किरणें निकलती है, एक विकिरण निकलती है, और वो वही विकिरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। या फिर यूं कहें कि विद्युत और चुंबक दोनों के पारस्परिक क्रिया से जो तरंग उत्पन्न होता है, जो विकिरण उत्पन्न होता है, वो है वैद्युत चुंबकीय तरंग। किनके क्रिया से? तो विद्युत के क्रिया से, और क्या, चुंबक के क्रिया से उत्पन्न होने वाला विकिरण या तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। चलिए अब जो लिखे हैं उन पर ध्यान देते हैं। क्या लिखे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के पारस्परिक क्रिया तथा दोनों के दोलनों से, कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का दोलन, विद्युत क्षेत्र का दोलन। दोलन तो पता ही होगा, झूलवा मालूम है? झूलवा एक बार इधर से गया, फिर ऑटोमेटिक उधर से आया, घड़ी का पेंडुलम। अरे गति पढ़े हैं ना फिजिक्स में, दोलनी गति, तो वही हाल यहां भी है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से जो पारस्परिक क्रियाएं होती है दोनों के बीच, वो क्रियाएं से जो उत्पन्न विकिरण है, जो तरंग है, वही तो है वैद्युत चुंबकीय तरंग। कितना आसान है। और ये तरंग एक दूसरे के क्या होती है? लंबवत होती है। और तरंग संचरण की जो दिशा होती है वो भी लंबवत होती है। तरंग संचरण की दिशा भी क्या होती है? लंबवत होती है। और दूसरा बात, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम कोई मायने नहीं रखता है, यानी बिना माध्यम के भी ये गति कर सकता है। ये तरंग संचरित होती है, एक जगह से दूसरे जगह जाती है बिना माध्यम का, और ये निर्वात में एक जैसा माध्यम लेके चलती है, अस्थिर रहती है, अस्थिर। आगे हम इनके गुणों को देखेंगे। और आगे समझिए क्या आप कहिएगा कि हम विद्युत चुंबकीय तरंग और विकिरण को अलग क्यों लिखे? अरे अलग नहीं है, ये तो एक ही है, सिर्फ परिभाषा के लिए थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, अलग। समझिए इसको क्या है। वैद्युत चुंबकीय तरंग बोले या वैद्युत चुंबकीय विकिरण बोले,
ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है तो विकिरण है, और लंबाई माप के तरंग बता दिए तो तरंग है, खत्म। चलिए देखिए क्या लिखे, विद्युत चुंबकीय विकिरण, तो अंतरिक्ष में आवेशों के त्वरित गति से, यानी लगातार फट 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 आवेश गति कर रहा हूं, आवेशों के त्वरण से जो ऊर्जा मिल रही है, आवेशों के त्वरित होने से जो एनर्जी प्राप्त हो रहा है ना, वही है वैद्युत चुंबकीय विकिरण, ऊर्जा ही विकिरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कई प्रकार के होते हैं, बहुत ज्यादा जानते होंगे आप लोग। किनको किनको जानते हैं? रेडियो तरंग को जानते होंगे, सूक्ष्म तरंगों को जानते होंगे, अवरक्त प्रकाश को जानते होंगे, आप दृश्य प्रकाश को जानते होंगे, आप परावैंगनी प्रकाश को जानते होंगे, आप एक्स किरणों को जानते होंगे, आप गामा किरणों को जानते होंगे। ये सभी क्या है? ये है वैद्युत चुंबकीय तरंग या फिर विकिरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आगे क्या है कि हम बता दिए, इसकी जो खोज है 1886 ईस्वी में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने की थी। बहुत दिन से बेचारा मेहनत किया और अंततः सफलता मिल ही गई वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए। अब हम देखते हैं क्या, हम बताए आपको, गुरु पहले बाद में देखेंगे, उनसे पहले इसको देखते हैं। क्या है ये जो दिख रहा है ना वैद्युत चुंबकीय तरंग, एक विद्युत क्षेत्र को बताता है और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। तरंग का ये चित्र बनाया गया है वैद्युत चुंबकीय तरंग का। आप जो इस साइड देख रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, आप जो इस साइड देख रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ये हो गया, यहां से गया आधा दोलन और फिर यहाँ के पूरा दोलन। तो इस तरह से उसी तरीके से दूसरा चुंबकीय क्षेत्र आधा दोलन फिर ऊपर गया पूरा दोलन, यानी कि एक दोलन में आधा विद्युत क्षेत्र आधा चुंबकीय क्षेत्र, इतना दूर में देखिए नजर आ रहा है, लेकिन आधा यहाँ आधा यहाँ आधा यहाँ आधा यहाँ, फिर उसी तरह से आधा आधा करके पूरा। तो ये है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग के दोलन कैसे होता है, उनका चित्र एक तरह से बना दिया गया है। विद्युत क्षेत्र अलग, चुंबकीय क्षेत्र अलग, दोनों दोनों को जोड़ दिए, दोनों के पारस्परिक क्रिया से ही तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये भी है विद्युत चुंबकीय तरंग। ये एक मीटर के रूप में दिख रहा है और नीचे जो लिखा हुआ है वो है दृश्य स्पेक्ट्रम। यह है विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित स्पेक्ट्रम। क्या होता है पहले समझते हैं गुण को, फिर समझेंगे स्पेक्ट्रम और ऊपर दिए गए मीटर को। गुण क्या है देखिए, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के कई गुण हैं और सबसे पहला गुण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलन द्वारा प्रसारित होती है। देखिए ये प्रसार हो रहा है, एक दोलन है बना हुआ, आधा 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 जा रहा है। और देखिए निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग नियत रहता है, पहले बता ही दिए ये बात। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग स्थिर रहता है, नियत रहता है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंगों को परावर्तित नहीं करता। हम सोचेंगे कि विद्युत क्षेत्र लग जाएगा भाग जाएगा, नहीं। चुंबकीय क्षेत्र लग जाएगा भाग जाएगा, नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को परावर्तित नहीं करता है। और देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश तरंगों की तरह परावर्तन करती है, अपवर्तन भी करती है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग द्वैत प्रकृति सिद्धांत का अनुसरण करती है, यानी कि कण के रूप में चलती है और तरंग के रूप में भी चलती है। और देखिए इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर होती तो फिर विद्युत चुंबकीय तरंग चलता ही नहीं, आता ही नहीं पृथ्वी तक। रेडियो अगर ऊपर में है, टीवी चल रहा है, टेलीविजन तरंगे, अवरक्त प्रकाश, परावैंगनी प्रकाश, माध्यम की आवश्यकता होती तो ये सब आती ही नहीं पृथ्वी तक, लेकिन माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है, इसलिए पृथ्वी तक आ जाती है। और क्या, अलग अलग विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति अलग अलग होती है। और क्या, जब आवृत्ति अलग अलग है तो तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होता है। अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, तरंग तो अलग अलग आवृत्ति और अलग अलग तरंग, और ये सभी मिलकर ही तो स्पेक्ट्रम बनाते हैं जो मैंने यहाँ बनाया है। ये देखने वाला स्पेक्ट्रम है, इसलिए इसका नाम है दृश्य स्पेक्ट्रम। ये देखने वाला है दृश्य प्रकाश का। ठीक, अब यहाँ आपको दिख रहा है कि 400 से लेके 750 लैम्डा नैनोमीटर तक एक तरंगदैर्घ्य का स्पेक्ट्रम बनाया गया है।
और स्पेक्ट्रम में हमको ये बताने का जिक्र किया गया है कि अलग अलग विद्युत चुंबकीय तरंग में आवृत्ति अलग अलग होती है और तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, वही यहाँ दिखाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। ये इनकी आवृत्ति को बता रहा है और दूसरी तरफ इनके तरंगदैर्घ्य को बता रहा है। एकदम आसान है, देखिए ना, अलग अलग रंग से रंगा दिए ना, लगा दिए, अलग अलग रंग है, देखिए सीधा, तो ये लाल है तो ये ज्यादा भागेगा, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा तो लाल रंग का होगा, तो नहीं वो कम होगा, पीला नारंगी जैसा होगा, केसरिया जैसा, हरा होगा। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। तो बैगनी का सबसे कम देख रहे हैं, तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो दृश्य प्रकाश में आप देख पा रहे हैं जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग जगह पर हम जो यहाँ लिखे हैं चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है अलग अलग विद्युत चुंबकीय तरंगों का, तो उसके लिए स्पेक्ट्रम तैयार किए। तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर में मान के नैनोमीटर लेंथ के लिए यूज किए। ये हो गया दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम और ये हो गया विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। हमें हर हाल में ये मालूम होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या, हम लोग कितना जगह उपयोग करते हैं। जरा सोचिए ना, रेडियो चलता है, टीवी चलता है, आपका मोबाइल चलता है, रेडिएशंस वेव हुआ तरंग, विकिरण हुआ रेडिएशंस, ये सब जगह यूज करते हैं। तो क्यों नहीं इसको एकदम घोर के पी ले विद्युत चुंबकीय तरंग को। चलिए, धन्यवाद।